दोस्तों, आपने कतर का वीज़ा हासिल करने के लिए किसी एजेंट या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी का इंतखाब किया है और वो एजेंट ये कह रहा है कि आपका वीज़ा कतर में सबमिट हो चुका है, अब आप हमें इतने पैसे दे दें। तो उसकी बात सच है या झूठ, ये आपको कैसे पता चलेगी? हो सकता है उसने वीज़ा सबमिट ही ना किया हो और आपसे पैसे ले ले। तो इस बात को जांचने के लिए कि वो झूठ बोल रहा है या सच, उसका तरीकाकार क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको कतर से कोई ऑफर लेटर आता है और उस ऑफर लेटर पे ये मेंशन है कि आपकी इतनी सैलरी होगी और आपको हम ये जॉब दे रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये ऑफर लेटर फेक है या ओरिजिनल है, सच है या झूठ है? कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा? इस वीडियो में सबूत के साथ आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप कतर का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, उसका तरीकाकार क्या है, कतर का वीज़ा कैसे मिलता है, उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, फीस कितनी होती है, वो वीज़ा का पाकिस्तान में जो मेडिकल होता है उसका प्रोसेस क्या है, और उसके बाद वीज़ा लगने के बाद जब पाकिस्तान में पासपोर्ट के ऊपर प्रोटेक्टर स्टैंप लगवानी होती है उसका प्रोसेस क्या है, और फिर कतर में आने तक जितना भी प्रोसेस है A to Z आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। सारे चैप्टर्स, सारे पॉइंट्स मैं वन बाय वन करके आपको डिटेल से एक एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने ये मुझे कहा कि हमें कंप्लीट प्रोसेस जानना है, जो कि इंटरनेट पे जितनी भी वीडियोस हैं वो बातें तो करते हैं मगर कोई प्रूव नहीं दिखाते, कोई एविडेंस नहीं दिखाते। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रूव और एविडेंस दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इन सारी बातों को देख सकते हैं, जान सकते हैं, और फिर उसके बाद आप कतर आना चाहें तो आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो जाएगी, मगर आप सबको मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियो आखिर तक ना देखी तो नुकसान आपका ही होगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लें कि जब भी कतर से किसी भी बंदे के लिए कोई वीज़ा अप्लाई होता है, जैसे कि आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, कहीं भी हैं, किसी भी मुल्क में भी हैं, जैसे ही आपको कतर से वीज़ा मिल जाता है या जॉब मिल जाती है, तो यहाँ से जब वीज़ा अप्लाई होता है तो सबसे पहले जो स्टेटस आता है, ये जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, तो वो स्टेटस ये होता है अंडर प्रोसेस का। जैसे ही कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉयर, मालिक या रेस्टोरेंट का, होटल या किसी कंपनी का मालिक या जो भी आपको वीज़ा देगा, आपको जॉब देगा, जैसे ही वो वीज़ा अप्लाई करेगा तो वो वीज़ा अप्लाई करने के बाद जो कि सबसे पहले उसकी जो अपडेट आएगी वो वीज़ा अंडर प्रोसेस की आएगी। वीज़ा अंडर प्रोसेस आने के बाद सम टाइम 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कभी तो 2 घंटे के बाद भी दूसरा स्टेटस आता है और वो होता है वीज़ा आउटसाइड अंडर प्रोसेस। ये आउटसाइड अंडर प्रोसेस का मतलब क्या है? वीज़ा आउटसाइड अंडर प्रोसेस का मतलब ये है कि अब आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, अब आप मेडिकल करवाएं, पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या कहीं भी हैं। अब उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये है कि आपका वही जो मालिक है, जो एम्प्लॉयर है, वो अपने हकूमी कार्ड के ज़रिए आपका मेडिकल अप्लाई करेगा। वो मेडिकल कैसे अप्लाई करेगा? उसको 500 रियाल फ़ीस पे करना पड़ेगी यहाँ पे कतर में, मतलब गवर्नमेंट को, और उसके बाद उसको फ़ौरन से एक्सेस मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगी कि वो मेडिकल अपॉइंटमेंट आपकी ले सकता है। अब वो मेडिकल अपॉइंटमेंट कैसे होगी, आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप ये वाली QVC की वेबसाइट खोलेंगे, अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर और ये सब जो है यहाँ पे पुट करने के बाद आप मेडिकल की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मगर आप मेडिकल की अपॉइंटमेंट तब ले सकते हैं जब आपका जो ओनर जो आपको वीज़ा दे रहा है वो इसकी फ़ीस पे कर चुका हो और फिर आपको उसने एक्सेस दे दिया हो, ठीक है। अदरवाइज़ वो ओनर खुद जो है वो आपकी मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेता है और मेडिकल की अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो आपको वो मेडिकल की अपॉइंटमेंट भेज देता है। तो मेडिकल की अपॉइंटमेंट होने के बाद आप चाहें तो आप उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। आप किसी और दिन को जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे बिल्कुल ये फिल करेंगे, पासपोर्ट, वीज़ा नंबर, और वो सब करने के बाद सबमिट कर देंगे तो मेडिकल आपका रीशेड्यूल हो जाएगा,
तो ये एक तरीका है, लेकिन मैं आपको ये दिखा दूं कि ये मेडिकल अपॉइंटमेंट इस तरह जो है ना होती है। ये मेडिकल अपॉइंटमेंट का लेटर आता है, उस पर नाम, एड्रेस, इस्लामाबाद पाकिस्तान, और ये वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सब वहाँ पे शो होता है। शो होने के बाद ये पूरी जो है ना ये पेपर्स वहाँ से मिलते हैं मेडिकल अपॉइंटमेंट कंप्लीट होने के बाद। अब ये आप देखें, ये USD $137, ठीक है, जो कि कम से कम भी 500 रियाल के करीब बनते हैं। ये मेडिकल की फ़ीस है, जो कि आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है अपॉइंटमेंट होने के बाद, तो आप उसमें ये वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एड्रेसेस लिखे हुए हैं, सारी डिटेल बताई हुई है, और सबसे लास्ट पेज पे पूरा मैप दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है ना वो प्रोसेस होगा आपका मेडिकल। जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एक्सरे होगा, फिर ये टेस्ट होगा, फिर दूसरा टेस्ट होगा, जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे, फिर आई टेस्ट होगा। तो वो सारा प्रोसेस उसमें बताया हुआ है। वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। ये मेडिकल की अपॉइंटमेंट हासिल करने के बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो आपका मेडिकल का होता है। उस मेडिकल के लिए आप इस्लामाबाद जाते हैं, आप कराची जाते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आप चेन्नई, दिल्ली, या जिस तरह बॉम्बे और दूसरे जो शहर हैं आप वहाँ जाते हैं। इसी तरह बांग्लादेश। तो जब आपका मेडिकल वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद जो है आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मेडिकल अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है या क्या बना है आपके मेडिकल का। तो उसके लिए चलिए मैं आपको ऑनलाइन ले जाके सबूत के साथ दिखाता हूँ कि आप कैसे जो है ना ट्रैक कर सकते हैं अपनी मेडिकल को। देख रहेंगे कि हमारा मेडिकल हो गया, उसका रिज़ल्ट हमने देखना है। तो उसके लिए हम ट्रैक एप्लीकेशन में जाएंगे। हमने ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक किया, तो वहाँ पे जाने के बाद अब वो बता रहा है कि एप्लीकेंट डिटेल आप यहाँ पे डालिए और इस एप्लीकेशन को ट्रैक कर लीजिए कि मेडिकल का रिज़ल्ट क्या है। अब मेरे पास क्योंकि एक दोस्त का अभी रिसेंटली मेडिकल हुआ है, तो मैं उसका जो है ना ट्रैक करता हूँ। उसका मैं पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर डालता हूँ, और डालने के बाद मैं चेक करता हूँ कि उसका स्टेटस किस तरीके से शो करता है मेडिकल का रिज़ल्ट। और आप भी इसी तरीके से जो है वो अपना मेडिकल का रिज़ल्ट जो है या स्टेटस जो है वो देख सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया में बैठ के, या किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, आप वहाँ से ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये मैंने एंटर किया इसका कैप्चा कोड OD। तो ये मैंने जो है अभी इसका कैप्चा जो है ना वो मैंने डाल दिया। जैसे डाल के एंटर किया तो आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन कंफर्म, बायोमेट्रिक इनरोलमेंट कंफर्म, मेडिकल टेस्ट कंप्लीट, और मेडिकल रिपोर्ट भी सबमिटेड हो चुकी है, और रिज़ल्ट विद एम्प्लॉयर, हर चीज़ टिक हो गई है। तो इसका मतलब है आपका मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और मेडिकल अप्रूव्ड हो गया है। तो यहाँ पे भी नीचे पूरी डिटेल भी होती है, हर पूरी डिटेल वो आप पढ़ सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं मेडिकल के बारे में। पूरी QVC की वेबसाइट के ऊपर एक एक चीज़ आप देख सकते हैं और उससे आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो किसी किस्म के भी झूठ फ्रॉड का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा अगर आप इस वेबसाइट को इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ही ये मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उस मेडिकल के प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो जो कतर की मिनिस्ट्री है वो मेडिकल के बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट या सेलेक्ट करती है। अगर उन्होंने आपके मेडिकल को अप्रूव किया, तो जैसा कि आपने वो मेडिकल की उस वीडियो में मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि आपका जो स्टेटस आ रहा है वो अप्रूव किया अगर उन्होंने, तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा। और उस वक्त क्या स्टेटस आएगा जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये स्टेटस आएगा रेडी टू प्रिंट। अब क्या करना होगा कि आपके एम्प्लॉयर ने सिर्फ 200 रियाल और पे करने हैं और इस वीज़े को प्रिंट कर लेना है। तो उसके प्रिंट करने का प्रोसेस क्या है, उस वीज़े को देखने आप कैसे देख सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, इंडिया से बैठ के, आइए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अब आप MOI की वजारत दाखिला की वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद आप इंक्वायरीज़ पे क्लिक करेंगे। इंक्वायरीज़ पे क्लिक करने के बाद वीज़ा सर्विसेज और ये दूरबीन वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। और फिर आप ये देखें आपके पास वीज़ा नंबर नहीं है अगर, तो आप पासपोर्ट नंबर लिखें यहाँ पे। जैसे मेरे पास एक पासपोर्ट नंबर है तो वो मैंने लिखा। तो इधर ही देखें ये मैंने अभी पाकिस्तान उसका कंट्री है सेलेक्ट किया, और मैंने ये आगे जो है इनका कैप्चा नंबर डाल के एंटर किया। तो आपके सामने ये वीज़े की डिटेल पूरी आ गई। अब ये शो कर रहा है वीज़ा वैलिड टू यूज़, ये यूजिंग के लिए अब वैलिड है, और 17 सितंबर 2024 तक जो है ना ये वैलिड है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पासपोर्ट नंबर से मैच कर सकते हैं। अब प्रिंट वीज़े की बात कर रहा था, तो इसी तरह ये जो है ना आप
आइकन देख रहे हैं, आपने प्रिंट वीज़ा पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड हो गई पीडीएफ फाइल पे आप क्लिक करें, ये ओपन हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एंट्री परमिट जो है आपके सामने शो हो गया। तो आप इसके ऊपर पूरी डिटेल होती है इस एंट्री परमिट पे कि किस कंपनी का है, क्या नाम है, कब तक वैलिड है। अब जब आपके पास वीज़ा आ गया तो अब आगे क्या प्रोसेस होगा? आगे का प्रोसेस ये है कि अगर तो आप पाकिस्तानी हैं तो आपको अपने वीज़े को प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा ओवरसीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से। अब वो क्या है? वो ये है कि वो आपसे थोड़ी सी फ़ीस लेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके जो वीज़े को, आपके उस ट्रैवल को इंश्योर्ड कर देगी, प्रोटेक्ट कर देगी और अपने डेटे में ऐड कर देगी कि आप जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, ये बंदा जो है काम करने के लिए इस मुल्क को दे रही है। कतर, सऊदी, दुबई या आप किसी भी मुल्क जा रहे हैं अगर आपका वीज़ा एम्प्लॉयमेंट है, तो वो है प्रोटेक्टर सिस्टम। तो वो सिर्फ पाकिस्तानी के लिए है, इंडियंस के लिए ये सिस्टम ऐसा नहीं है। वीज़ा की प्रोटेक्शन फ़ीस और उस सारी डिटेल को जानने के लिए आइए चलिए एक बार फिर स्क्रीन पे चलते हैं। ये देखें जी, मैं लिख रहा हूँ प्रोटेक्टर। ये देखिए मैंने लिखा है प्रोटेक्टर स्टैम्प पाकिस्तान। तो यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि पासपोर्ट स्टैम्प गिवन टू एनी पाकिस्तानी ट्रैवलिंग अब्रॉड ऑन वर्क वीज़ा। अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपको ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जो है अपना वीज़ा और पासपोर्ट प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा। तो ये देखें हाउ टू गेट इमिग्रेंट्स प्रोटेक्शन। तो ये आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये गवर्नमेंट का इदारा है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में इसका ऑफिस है और ये टाइमिंग इसकी लिखी हुई है सबकी। अब आपने यहाँ पे आना है तो ये देखें, ये पूरा प्रोसेस बता रहा है कि किस तरह आप वहाँ जाएंगे, टोकन लेंगे और इस लाइन में बैठेंगे, फिर इस कमरे में आपकी फिंगर प्रिंटिंग होने के बाद सारा आपका वो पासपोर्ट जो है वो प्रोटेक्टर सिस्टम कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो मैं आपको ये बता दूं कि आप जिस भी पाकिस्तान के सिटी में रहते हैं, जिस भी हिस्से में रहते हैं, आपको अगर इमिग्रेंट ऑफिस का पता नहीं है तो ये नीचे कॉन्टैक्ट अस पे आके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इमिग्रेंट ऑफिस के पता जो है ना आपको एड्रेसेस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कराची का ये एड्रेस है कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे शो कर रहा है कि कौन बंदा वहाँ पे ऑफिसर है, कौन है। इसी तरह रावलपिंडी का एड्रेस भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, ऑफिशियल्स के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, एड्रेस लिखा हुआ है, मेट्रो बस स्टॉप रावलपिंडी वो पूरा। तो उसके बाद इसी तरह आगे पेशावर है, तो ये देखिए मोहम्मद अली रज़ा और ये सारा तो है ना। इसी तरह पेशावर के बाद लाहौर है, फिर लाहौर में भी ऑफिस है, तो वो लाहौर का ऑफिस मॉडल टाउन में है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे तो ये कोयटा में ऑफिस है, तो कोयटा में भी ऑफिस जो है ना जॉइंट रोड सोसाइटी ये पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मुल्तान में ऑफिस है, चौक शहीद चौक रशीदाबाद मुल्तान वहाँ पे। तो फिर ये मालाकंड में भी अब तो ऑफिस बना दिया, तो मालाकंड के लोग भी वहाँ से सर्विस ले सकते हैं। डेरा गाजी खान में भी ऑफिस है, तो इसके बाद सियालकोट में भी ऑफिस है, ठीक है, एयरपोर्ट रोड के ऊपर है। तो इस तरह करके जो है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी है और इस्लामाबाद में तो हेड ऑफिस है। तो ये सारी जो है ना इसकी डिटेल है, वहाँ जाके आप इसको अपनी जो है ना पासपोर्ट प्रोटेक्टर का जो है वो प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया कि अब आपका पासपोर्ट भी प्रोटेक्ट हो गया। देखें सबसे पहला प्रोसेस क्या था कि आपका वीज़ा अप्लाई हुआ तो कोई फ़ीस नहीं थी। दूसरा प्रोसेस क्या था कि आपका मेडिकल अप्लाई हुआ तो 500 रियाल फ़ीस हुई। तीसरा प्रोसेस क्या था कि जब मेडिकल अप्रूव हुआ तो आपका वीज़ा प्रिंट हुआ तो 200 रियाल फ़ीस लगी। तो अब तक सिर्फ 700 रियाल फ़ीस लगी है। अब उसके बाद क्या होना है? उसके बाद ये होना है कि आपने लेनी है टिकट, एयर टिकट, और पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी आपने फ़्लाई करना है और फ्लाई करके कतर आ जाना है। जैसे ही आप कतर पहुंचेंगे, कतर पहुंचने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको लेके जाएगा अपनी कंपनी में, अकोमोडेशन में, या जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ होगा उसके साथ। वो एग्रीमेंट आपने मेडिकल के दौरान वहाँ पे आपने साइन भी किया होगा, वो आपको उसकी एक कॉपी वहाँ पे देते हैं जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं। तो उस मेडिकल के हिसाब से वो आपको आपकी रिहाइश पे लेके जाता है, या जो भी आपकी सैलरी तय होती है या जो भी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उसने 30 दिन के अंदर अंदर आपको कतर आईडी बना के देना होता है। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक कतर आईडी दिया जाता है जो कि एक रेजिडेंसी परमिट की तरह होता है, जो कि हर साल रिन्यू होना होता है। अब उस कतर आईडी की फ़ीस जो है वो 1220 रियाल होती है। वो कतर आईडी
जो है वो मैंने आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखा दिया कि वो इस शेप का होता है। लेकिन उससे पहले जो आपके पास वीज़ा होता है, जो आपने प्रिंट किया था, जो कि मैंने आपको बताया कि आप 200 रियाल दे के जो आपका एम्प्लॉयर आपका वीज़ा प्रिंट करेगा, वो आप भी प्रिंट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके। तो वो जो वीज़ा है वो सिर्फ एक एंट्री परमिट है, वो वीज़ा वो नहीं है जो हमेशा चलना है, वो सिर्फ एक एंट्री परमिट के तौर पे यूज़ होगा। और वो वीज़ा लेके आप सिर्फ एयरपोर्ट क्रॉस करेंगे, उसके बाद उस वीज़े की कोई वैल्यू नहीं होगी। उसके बाद आपको आपकी कंपनी जो है वो कतर का आईडी बना के दे देगी और फिर आप कतर के आप परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे। दोस्तों, आप कतर में मौजूद हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं आप, तो आपका एम्प्लॉयर ये कहता है कि आपका आईडी मैंने रिन्यू कर दिया है। हर साल आईडी को रिन्यू करना होता है, जिसकी 1200 रियाल फीस होती है। तो आपके पास क्या सबूत है? आपको कैसे पता चलेगा कि उसने आईडी रिन्यू किया है या नहीं किया? तो उसके लिए चलिए मैं आपको ऑनलाइन ले जाके सबूत के साथ दिखाता हूँ कि आप कैसे जो है ना ट्रैक कर सकते हैं। बाद आप नेक्स्ट आगे चले जाएं तो आप देखेंगे अदर इंक्वायरीज में क्लिक करें, पासपोर्ट नंबर है यहाँ पे, पासपोर्ट नंबर फिर आप डालें, पासपोर्ट नंबर डाल के आप पासपोर्ट नंबर डालें ये जैसे कि मैं अभी अपना पासपोर्ट नंबर जो है ना लिख रहा हूँ, लिख के मैं सिर्फ आप लोगों को वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ कि अगर आपने किसी का आईडी या रेजिडेंस परमिट चेक करना हो तो आप ये देखें, ये आप आईडी कार्ड की एक्सपायरी है, ये पासपोर्ट की एक्सपायरी है, और इसी तरह रेजिडेंसी एक्सपायरी और आईडी कार्ड एक्सपायरी एक ही होती है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस की ये एक्सपायरी है। तो इस तरह करके आप पासपोर्ट नंबर से भी अपना कतर आईडी का कि वो रिन्यू हुआ है या नहीं हुआ है या उसका क्या स्टेटस है, वो सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा, चीट और फ्रॉड, इन सब से आप कैसे बच सकते हैं? इसके लिए मैंने पहले से भी तकरीबन 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, उनके थंबनेल भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप देखिए, वो वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। तो आपको कतर में वीज़ा के नाम पे चीटिंग कैसे होती है, फ्रॉड कैसे होता है, किस तरीके से लोग ओवर चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। दूसरी बात, आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि कतर के टोटल वीज़े की फ़ीस जो अभी मैंने आपको कम्प्लीटली एक स्टेप बाय स्टेप बताई है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1200 रियाल आप और आईडी का डालेंगे तो ये बन जाएगा 1900 के करीब। तो 1900 समथिंग जो है, 1920 के करीब, 2000 लगा लें, अब 2000 के करीब जो है ये कतर की वीज़े की फ़ीस है। असूली तौर पे कतर का लॉ ये कहता है कि जो कंपनी आपको बुला रही है, जॉब दे रही है, वीज़े की फ़ीस भी उसने पे करनी है, आपने पे नहीं करनी। पर यहाँ लोग क्योंकि जॉबलेस होते हैं, वो इंडिया से, पाकिस्तान से पैसे दे के आते हैं, 2000 के बजाय वो 5-5, 10-10 हज़ार दे के आते हैं। तो आप कैसे चीटिंग और फ्रॉड से बच सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि 2000 सिर्फ कतर के वीज़े की फ़ीस है। अब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है ना कोई, मतलब कि चले जी फ़लाँ कंपनी ने आपको ऑफ़र लेटर दे दिया और अब आप कंफ्यूज हैं कि जनाब मैं जाऊं या नहीं, ये ऑफ़र लेटर फेक है या रियल है। तो आप जैसे कि मैंने मिसाल के तौर पे ये ऑफ़र लेटर निकाला है ना गूगल से कि रेडको अलमाना कंस्ट्रक्शन ने आपको ऑफ़र लेटर दे दिया, ये आपकी सैलरी होगी और ये होगा, सब होगा, और नीचे पूरा एड्रेस लिखा हुआ है कि ये जो है ना एड्रेस है, पीओ बॉक्स है रेडको अलमाना और स्ट्रीट नंबर फ़लाँ, जोन नंबर फ़लाँ। तो अब आप देख रहे हैं कि यार जेसीबी ऑपरेटर ये सारी जॉब मिल गई है, तो मैं अब इसको कैसे वेरीफाई करूं कि ये सही है या गलत है, ये झूठ है या फ्रॉड है। तो इस सारी चीज़ को देखने के लिए आप यहाँ पे आ जाएं, इसी कंपनी का आप नाम लिखें गूगल में, तो ये सामने उसका पूरा एड्रेस वो आ जाएगा, फिर एड्रेस मैच कर लें, फिर उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे नीचे नंबर दिया हुआ है, ये इस नंबर पे आप कॉल करें और उसे बताएं कि ये ऑफ़र लेटर मुझे मिला है और ये इस ऑफ़र लेटर का रेफरेंस नंबर है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो वेरीफाई कर सकते हैं कि आप ही की कंपनी ने भेजा है या हमें जो एजेंट ये लेटर दे रहा है ये झूठ है या फ्रॉड है, तो क्या है। तो आप सिर्फ इतनी सी रिसर्च करके बहुत सारी जो मतलब मसले मसाइल हैं उससे बच सकते हैं, उससे मतलब फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि एजेंट लोग जो है ना फेक ऑफ़र लेटर बना के आप लोगों को दे देते हैं और आपसे पैसे ले लेते हैं कि भाई ऑफ़र लेटर आ गया, अब आप पैसा दे दें, हम आपका वीज़ा प्रोसेस करें।
दोस्तों मैं एक बात आपको ये भी बता दूं कि MOI की वेबसाइट का इस्तेमाल करना अगर आप जान गए तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई धोखा नहीं हो सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता। आप हर बात को MOI की वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है, आपका कतर का जो ID है वो कब एक्सपायर हो रहा है, इवन के आप कतर से बाहर गए हुए हैं तब भी आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। आप कतर के अंदर हैं तब भी आप ये ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ MOI की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। इवन कि आपकी गाड़ी पे अगर कोई फ़ाइन है, कितना फ़ाइन है और वो फ़ाइन क्यों हुआ, उसकी तस्वीर तक हर चीज़ आपको MOI की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब आप लोग ये हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। मैं एक डाटा एनालिसिस आपको शो कर देता हूँ स्क्रीन पे कि मोर देन 70% लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि बड़ी मेहनत करके, रिसर्च करके, एडिटिंग करके जो वीडियोस बनाई जाती हैं तो आप लोगों के लिए ही बनाई जाती हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी सपोर्ट से ही हमें हौसला मिलता है। ये थी आज की वीडियो और कतर हमेशा से आपको वेलकम करता है। कतर एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, आपके लिए हर वक्त अपनी बाहें खोल के खड़ा हुआ है। तो आप लोग ज़रूर आएँ, अच्छे शहरी बने, कतर के कानून का ख्याल रखें, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें और कतर के अंदर भी अपनी पार्टिसिपेशन ज़रूर पॉजिटिव बुनियादों पर ज़रूर करते चले जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।